हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। डिस्ट्रिक्ट मलीर थाना सखन की हदूद में मुबैना जुल्म गरीब शहरी घर से बेदखल। रोजनामा हिमायती न्यूज। आबिद खान आफरीदी की रिपोर्ट। मलीर के इलाके कैटल कॉलोनी गुलशन गुलाब मोहम्मद रोड नंबर 7 में अफसोसनाक वाक़या सामने आया है, जहां एक गरीब शहरी राना राशिद मकबूल को मुबैना तौर पर उनके अपने घर से बेदखल कर दिया गया। मुतासिरा खानदान ने इल्ज़ाम आयद किया है कि बाद सरनास और एक पुलिस एहलकार की मुबैना सरपरस्ती में उनके साथ ज्यादती की गई। मुतासिरा शख्स राना राशिद मकबूल के मुताबिक थाना शराफी कोर्ट में तैनात SI रहमान गुल ने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ उन्हें घर से निकाला बल्कि उनके मासूम बच्चों के सर से छत भी छीन ली है। उनका कहना है कि उन्हें झूठे मुकदमात में फंसाने, मारपीट करने और संगीन नताइज की धमकियाँ भी दी जा रही हैं। मुतासिरा खानदान शदीद खौफ और हिरास का शिकार है और उनका कहना है कि उन्हें अपनी जान और माल का खतरा लाक है। राना राशिद मकबूल ने सिंध पुलिस के आला हुकाम IG सिंध, एडिशनल IG कराची, SSP मलीर और दीगर मुतल्लिका इदारों से फौरी नोटिस लेने की अपील करते हुए मुतालबा किया कि उनका घर का सामान वापस दिलाया जाए, जिम्मेदार एहलकार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और उन्हें उनके बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। अवामी हलकों में तशवीश। इलाका मकीनों और शहरी हलकों का कहना है कि अगर कोई एहलकार वर्दी के इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए किसी गरीब शहरी को जायदाद पर कब्जा करे और एक आम आदमी को दबाने की कोशिश करे तो ये ना सिर्फ कानून की खिलाफ वर्जी है बल्कि कब्जा करने की कोशिश है और एक आदमी को दबाया नहीं जा सकता, जिसके अवाम के एतमाद को भी शदीद नुकसान पहुँचता है। इदारों के लिए सवालिया निशान ये वाक़या एक अहम सवाल खड़ा करता है, अगर कानून के मुहाफिज़ कानून की धज्जियाँ उड़ाने लगे तो आम शहरी कहाँ जाए। ऐसे वाक़यात की शफाफ तहकीकात और फौरी कार्रवाई ही इंसाफ की फराहमी को यकीनी बना सकती है। मुतासरा खानदान ने जवेद आलम ओटू, डॉक्टर अब्दुल खालिक पीरज़ादा, दीगर मुतल्लिका हुकाम को भी शिकायत अरसाल करने का दावा किया है। उम्मीद जाहिर की है कि मज़लूम खानदान को जल्द इंसाफ फराहम किया जाएगा। राना राशिद, क्या मसला है तेरे साथ? ये मसला मेरी जगह पे कब्जा किया हुआ है रहमान गुल ने। रहमान कौन है, क्या है वो? SI है वो। SI है पुलिस में? जी पुलिस में। कौन से थाने में? ये शराफी रोड। नहीं, और तेरा मकान किस जगह पर है? रोड नंबर 7। क्यों कब्जा किया उसने? मेरे को मालूम नहीं है, मेरे वाले साहब ने दिया था, अभी मैंने बनाना शुरू किया। कागज़ हैं तुम्हारे पास? हर चीज़ है मेरे पास। तो फिर वो क्यों आके कब्जा कर रहा है वो? और वो धमकी दे के ताला लगा के चला गया। पुलिस के अंदर बदमाशी कर रहा है तेरे साथ? बदमाशी कर रहा है। आपसे मिला है वो? मिला है। क्या बोलता है? और यही धमकी दे के क्या भाई मेरी जगह है, निकलो बाहर, इधर से निकाल के ताला लगा के चला गया। मकान बनाया किसने? वो बनाया मैंने खुद बनाया? तूने पैसे तूने खर्च किए हैं? मैंने खर्च किया। अच्छा, तो प्लाट किससे लिया था आपने? ये प्लाट हमने से हाजी गुलाम नबी से। हाजी गुलाम नबी से लिया था? कितने का? हाजी गुलाम मोहम्मद। गुलाम मोहम्मद से कितने का लिया था आपने? ये 3,70,000 का लिया था मेरे वाले साहब ने। 3,70,000 का? कौन से सन में? 2017। 2017 में लिया है तो? अच्छा, तो अभी आपने फिर उसके बाद बनाया ये? उसके बाद अभी मैंने पैसे जमा करके बनाया है, तो अभी ये आके कब्जा करके बैठ गया। 2 कमरे बनाए मैंने। क्या नाम है इसका? रहमान पुलिस वाला है? रहमान पुलिस वाला। ASI है? SI है। और शराफी कोट थाने में? अभी आप SSP से किससे अपील करना चाहते हो आप? ये हम कोर्ट में केस किया उसके ऊपर। कोर्ट में केस कर दिया आपने? अच्छा, अभी आप क्या नाम बताया आपने अपना? राना राशिद। राना, अभी राशिद भाई, अगर ये आप किससे दरख्वास्त करते हैं आप अभी? SP से अपील करते हैं, DIG से अपील करते हैं। मेरी दरख्वास्त आपसे भी है, मेरे को धमकियाँ दे रहे हैं मारने की, किसी न किसी चीज़ में मेरे को फिट करने की धमकियाँ दे रहे हैं। मेरे को पहले भी इसने 1-2 दफ़ा मारा है और उठा के ले गया था, फिर मेरे को छोड़ दिया पैसे लेके। अच्छा, पैसे लेके पहले भी आपको उठाया और पैसे लेके छोड़ दिया मेरे को। फिर कुछ दिन के बाद ही आके मेरी जगह पे मेरा कब्जा करना चाह रहे हैं। ये तो अभी आप SSP से और IG से, DIG से सबसे अपील कर रहे हो कि मेरे आपकी जान छुड़ाई जाए और आपका जान छुड़ाई जाए, मेरे को मेरी जगह दिलाई जाए। खबर रहिए हर जगह हर वक्त, जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।